इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। आज हम ये सेकंड वीडियो है अबाउट ज्ञान का ज्ञान एंड आज हम टॉपिक जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो रहेगा फैक्ट्स अबाउट WD ज्ञान बुक्स। तो सबसे पहले बहुत से ट्रेडर मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं एंड ज्ञान सीखना चाहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट मेरे सीख चुके हैं जो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है। बट सबसे पहले अगर आपको सीखना है तो पहले ज्ञान के माइंड को पढ़ना पड़ेगा और उनके माइंड या फिर उनके थॉट प्रोसेस उनके एक इंटरव्यू में साफ झलकते हैं। तो ये एक इंटरव्यू हुआ था, अगर आप देखोगे सो WD ज्ञान इंटरव्यू बाय रिचर्ड डी वाइकॉफ 1909 है ना, 1909 में के इंटरव्यू हुआ था, जो इंटरव्यू छपा था। एंड इस इंटरव्यू में WD ज्ञान का बोलना क्या था, चलो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सो यहाँ से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा सो दैट आप इसके बारे में और पढ़ सको इन डिटेल। सो WD ज्ञान का बोलना था फॉर द पास्ट 10 years आई हैव डिवोटेड माई एंटायर टाइम एंड अटेंशन टू द स्पेक्यूलेटिव मार्केट। लाइक मैनी अदर्स I lost thousands of dollars and experienced the usual ups and downs incidental to the novice who enters the market without preparatory knowledge of the subject। तो ये उस टाइम पे भी ऐसे ही होता था 1909 में या 1900 सेंचुरी में जब ट्रेडिंग होती थी। सो 90% लोग पैसा लूज करते थे, आज 95% है, क्योंकि वो आते थे विदाउट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। सिर्फ उनको पैसा इन्वेस्ट करना है एंड ट्रेडिंग करनी है, बट उनको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी, है ना। सो WD ज्ञान ये स्टॉक मार्केट की कहानी पहले से चली आ रही है, ये आज कोई नई बात नहीं है कि हम पैसा लूज कर रहे हैं। सो WD ज्ञान का फिर उनका थॉट प्रोसेस क्या है ये देखिए और सुनिए। आई सून बिगिन टू रियलाइज दैट ऑल सक्सेसफुल मैन वेदर लॉयर, डॉक्टर, साइंटिस्ट devoted years of time to study and investigation of their particular pursuit of or profession before attempting to make any money out of it, है ना। तो ये चीज़ उनको बहुत जल्दी रियलाइज हो गई थी कि अगर उनको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, अगर उनको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है, तो सबसे पहले जो चीज़ करनी है स्टडी करनी है। सिर्फ मार्केट के अंदर कूदना नहीं है, सुबह सुबह 9:15 9:16 को बाय सेल ऑर्डर करना नहीं है, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स पे एंटर नहीं करना है, एक ट्रेडिंग सिस्टम को डेवलप करना है। जैसे कि लॉयर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट अपना टाइम डिवोट करते हैं किसी चीज़ को पढ़ने के लिए। सो यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन्स हैं जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। बीइंग इन द ब्रोकरेज business myself and handling large account, I had opportunities seldom affordable the ordinary man studying in the cause of success failure in the speculation. I found that over 90% of the trader who go into the market without knowledge or study usually lose in the end, है ना। तो ये तब से ये कहानी चली आ रही है। एंड वो एक WD ज्ञान एक ब्रोकरेज फॉर्म भी हैंडल करते थे, तो उनके पास काफ़ी अच्छे पैसे थे जो कि वो ट्राई करते रहते थे। सो केस क्या चलता था, ट्रायल एंड एरर का। जो भी उनकी स्टडी है वो उस पर ट्रेड करते थे, ट्राई करते थे, फेल होते थे, फिर उसको करेक्ट करते थे। ट्रायल एंड एरर का केस चल रहा था। सो आई सून बिगिन टू, ये वाली लाइन तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ लेता हूँ। आई सून बिगिन टू नोट दैट पीरियोडिकली रिकरेंस ऑफ द राइज एंड फॉल इन द stock and commodities. This led me to conclude that natural law was the basis of market movement. अब ये वाली जो लाइन है, natural law was the basis of market movement, तो ज्ञान नेचुरल लॉज को बहुत फॉलो करते थे, है ना। उसके साथ अगर एस्ट्रोलॉजी हम कर लें, 9 planets, है ना, 9 planets, स्क्वायर ऑफ 9, है ना। उसके बाद 9 मंथ साइकिल जो मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि 9 मंथ मैं इसीलिए यूज़ करता हूँ, एक तो ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए बहुत फिट है, सेकंड एक बच्चे का जन्म 9 महीने के बाद ही होता है, तो एक 9 महीना 9 मंथ्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एटलीस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई देन डिसाइड टू डिवोट 10 years of my life to study of natural law as applicable to the speculative markets.
and to devote my best energies towards making speculation a profitable profession. सो WD गैन ने अपनी स्टडी स्टार्ट की, 10 ईयर्स उनको लगे। इस 10 साल में वो इजिप्ट भी गए, इंडिया भी आए, इंडिया से कोलकाता से एक एस्ट्रोलॉजर को अपने साथ लेके गए, इजिप्ट में गए, पिरामिड देखा, नेचुरल लॉज पे कुछ चीज़ें हैं उसके ऊपर स्टडी किया एंड उसको मार्केट से कनेक्ट करके देखा कि क्या ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। After exhaustive researches and investigation of the known science, I discovered the law of vibration. पहला लॉ क्या था? The natural law, and then law of vibration. Vibration मतलब ये vibrations जिसको आज हम बोलते हैं स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, ये बताता है एक अप ट्रेंड। तो WD गैन इसको बोलते थे लॉ ऑफ वाइब्रेशन। enabled me to accurately determine the exact point at which stocks or commodities should rise and fall within a given time. तो यहाँ पे सारा गेम है लॉ ऑफ वाइब्रेशन का, ठीक है। द लॉ ऑफ वाइब्रेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ एंड देन द टाइम, है ना। तो ये आपको याद रखना है अगर आप WD गैन के बारे में और पढ़ना चाहते हो, तो ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इट इज़ इम्पॉसिबल टू हेयर टू गिव एन एडुकेट आइडिया ऑफ द लॉ ऑफ वाइब्रेशन एज अप्लाई टू द मार्केट। However, the layman may be able to grasp some of the principle when I state the law of vibration is the fundamental law upon which wireless telegraphy, wireless telephone and phonographs are based. Without the existence of this law, above invention would have been impossible. तो ये एक हिंट है उनकी बुक्स में, उनके इंटरव्यू में, कि जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन जिसके ऊपर वो पूरी की पूरी ट्रेडिंग करते थे, फॉल एंड राइज करते थे, उसी लॉ पे वायरलेस टेलीग्राफी, वायरलेस टेलीफोन, फोनोग्राफ्स डिस्कवर्ड किए गए हैं। उसके बिना ये तीनों चीज़ की डिस्कवरी नहीं हो सकती है। तो इसके बारे में पढ़िए, इसके बारे में पढ़िए, इसके बारे में पढ़िए, तो समझ में आएगा। अब मैं आपको WD गैन के कुछ यहाँ से उनके, ये एक विकिपीडिया है ना, तो उनकी ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में इसमें काफ़ी कुछ है, तो मैं आप लोग के लिए एक बार जस्ट इसको एक टच कर लेता हूँ। तो ट्रेडिंग टेक्निक क्या थी WD गैन की? ट्रेडिंग टेक्निक में उन्होंने काफ़ी कुछ टॉप्स एंड बॉटम पकड़े थे। ये उसके ये स्क्रिप्ट है, वीट मार्केट, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम टॉप, और ये डेट्स है, ठीक है। ये डेट्स में उन्होंने इस मार्केट का, इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का, वीट मार्केट का पकड़ा था, और उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट दिए थे। ये हुआ था मरकरी सन कंजक्टेड रेट्रोग्रेड मरकरी इन सैजिटेरियस। तो ये पूरी की पूरी ट्रेडिंग उनकी एस्ट्रोलॉजी पे थी, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर थी, जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। काफ़ी अच्छे उनके सक्सेसफुल इसमें ट्रेड्स मिले थे। अब उसके बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, गैन एंगल्स, तो जिसको हम आज बोलते हैं गैन फैन। आप जाके ये इंडिकेटर लगा के देख सकते हो कि गैन फैन क्या होता है। एक इस तरह का इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, ज़ेरोदा में भी मिल जाएगा, उसमें एंगल्स बने हुए हैं। तो वो गैन फैन को यूज़ करते थे WD गैन इन हिज ट्रेडिंग स्टाइल, ये इम्पॉर्टेंट है। अब आता है स्पाइरल चार्ट एंड हेक्सागन चार्ट। ये दो चार्ट उनके पास थे, उनके खुद के हैंड ड्रॉन चार्ट हैं। ये सब उन्होंने खुद स्टडी किया था ड्यूरिंग ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, स्पाइरल चार्ट एंड हेक्सागन चार्ट, ठीक है। हेक्सागन चार्ट और स्पाइरल चार्ट में उन्होंने कुछ डिग्रीज लिखना शुरू किया, 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 एंड लास्ट में एक 360 डिग्री भी आएगा, जो शायद यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट एनी विच वेज। अब आप देखोगे यहाँ पे मेरे कुछ स्टैटिक लेवल्स भी हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, जो स्क्वायर ऑफ 9 से है, नॉट फ्रॉम स्पाइरल चार्ट और हेक्सागन चार्ट, क्योंकि ये चार्ट एक अधूरा है। ये मैंने जब बुक्स पढ़ी है तो ये मुझे एक अधूरे चार्ट्स लगे हैं जो कि यूज़ हो सकते हैं, बट मैं स्टैटिक लेवल्स को यूज़ करता हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, 9, 25, 49, 81, 121, है ना। ये मेरे लेवल्स हैं, मैं इन लेवल्स को यूज़ नहीं करता हूँ। फिर आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा
5, 17, ये और ये मेरे लेवल्स हैं स्टैटिक गैन के। हिंट दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाना कि मैं स्टैटिक गैन लेवल्स कैसे निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बुक्स के ऊपर। बुक्स के ऊपर हम बात करेंगे तो WD गैन के सारे आप पढ़ सकते हो, उनका व्यू क्या था क्या नहीं था, ये उनकी सारी बुक्स हैं। वीडियो को पॉज करके आप इनके बुक्स के नाम पढ़ सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक इज 1, 2, 3, 4 and where is that? Yeah, 5. These are the 5 books आप पढ़ सकते हो, Amazon में मिल जाएगी। You can study this. Now, how after studying these books आपको भी टाइम देना पड़ेगा अगर ज्ञान सीखना है तो। देयर आर 2 ways, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सीखना या ज़रूरी करना है, मैं किसी के ऊपर पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहा हूँ। हार्ड वर्क क्या होगा, आप ये सारी स्टडी करोगे, अपनी तरफ से और कोशिश करोगे, फिर इन्होंने जो भी बुक्स में लिखा है उसको जाके चार्ट्स में देखोगे, क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है, कोई भी इंसान झूठ बोल सकता है। चार्ट्स जो बने हैं, जो निफ्टी के 10 साल पुराने चार्ट्स हैं, कैश मार्केट के जो चार्ट्स हैं, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे, वो सब जगह सेम है। उन चार्ट्स पे उन लेवल्स को अप्लाई करके देखना, उन थियरी को अप्लाई करके देखना, इसको बोलते हैं बैक टेस्ट, है ना। बैक टेस्ट करके देखना। जो मैंने अभी लॉ ऑफ वाइब्रेशन, नेचुरल लॉज, लेवल, स्टैटिक गैन लेवल्स, इसके ऊपर बात की, जो सबसे सिंपल ट्रेडिंग है। गैन के पास बहुत सारे मेथड थे ट्रेड करने के, बट जो सबसे सिंपलेस्ट ट्रेडिंग है उसको भी चूज करके आप बहुत अच्छा पैसा मार्केट से बना सकते हो। इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद उसको फॉरवर्ड टेस्ट करना। फॉरवर्ड टेस्ट का मतलब है उसको लाइव मार्केट में अप्लाई करके देखना विद अ स्मॉल क्वांटिटी। दिस इज हार्ड वर्क, जो मैं 4 साल पहले किया था। सारी बुक्स, 5 बुक्स पढ़ा, उसके बाद अप्लाई किया, ट्रायल एरर। इसमें मेरा काफ़ी पैसा गया था, विच इज़ फाइन, बट एंड ऑफ द डे जब मैंने स्टैटिक गैन लेवल को कंबाइन किया है, स्टैटिक गैन लेवल इनको कंबाइन किया है, जो मेरे लेवल्स हैं 401, 441, 901, 961, है ना, ये मैं लेवल्स यूज़ करता हूँ। ऐसे कई सारे लेवल्स हैं मेरे पास जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में, बट मैंने इसको कंबाइन किया हुआ है किससे, इसको कंबाइन किया हुआ है चार्ट पैटर्न्स, है ना। मैंने इसके अलावा कोई और टूल्स या इंडिकेटर यूज़ नहीं किया है। पैटर्न्स बनते किससे हैं, पैटर्न्स ऐसे ऐसे बनते हैं या फिर ऐसे ऐसे बनते हैं। ये क्या है, काइंड ऑफ अ लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, और इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट में ट्रेड करता हूँ। काफ़ी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलते हैं। ट्रायल और एरर करने के बाद मुझे समझ में आया कि कौन से पैटर्न्स को यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कब इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, और फिर भी इतना सब करने के बाद भी मैं लॉस करता हूँ। तो देर इज़ नो आई शुड नॉट बी हाइडिंग दिस। मेरे ट्रेडिंग स्टाइल, WD गैन ने अपनी ट्रेडिंग स्टाइल अपने बुक्स में मेंशन नहीं की है, ये आप बहुत अच्छे से जान लो। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंट दिया है ना। तो उसको मतलब इट इज़ मोर लाइक आपको उस बुक्स को पढ़ के पूरा बैक टेस्ट करके फिर उसको लाइव मार्केट में फॉरवर्ड टेस्ट करना है, और फिर जहाँ पे आपको सबसे अच्छे सक्सेस रेट मिलेंगे उस मेथड को चूज़ करना है। सिर्फ और सिर्फ हिंट है, सिर्फ और सिर्फ हिंट है। वो कभी भी उन्होंने कहीं पे भी ब्लैक एंड वाइट में नहीं लिखा है कि मैं ऐसे ट्रेडिंग करता हूँ। तो आज की डेट में जितने भी गैन ट्रेडर्स हैं उनका खुद का ओन मेथड है, ओन मेथड ऑफ ट्रेडिंग। नाउ स्मार्ट पीपल क्या करेंगे, वो आप उन लोगों से कनेक्ट हो सकते हो जो WD गैन के ऊपर, गैन ट्रेडिंग सिस्टम उनका खुद का है, जो गैन से जुड़े हुए हैं, गैन के थ्योरी को यूज़ करते हैं अपनी ट्रेडिंग में। मैं भी यूज़ करता हूँ स्टैटिक गैन एंड प्राइस एक्शन। मेरी ट्रेडिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी 100+ लाइव ट्रेड मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, जो ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 4 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। सेम ट्रेडिंग मेथड है जो मेरे स्टूडेंट मुझसे सीखते हैं, वो कोई भी मेरा यूट्यूब का वीडियो उठा के देख सकते हैं। ऑल ट्रेड्स आर टेकन अबाउट पैटर्न्स, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड किया है मैंने। हाँ, जो चीज़ मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ कोर्स में वो है गैन साइकिल स्टडी।
जिसके बेसिस पे मेरा एक लेवल आया था 14,260 निफ्टी 250 सॉरी। इसके नीचे क्लोजिंग करेगा तो हम बेयर मार्केट में चले जाएंगे। और आज तक मतलब जनवरी में एक बार इसके नीचे गया था, 13,600 तक का फॉल था वो विद इन लाइक 2 डेज, और उसके ऊपर बजट डे पे इसके ऊपर आ गया था। और तब से लेके आज तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर पाया है मार्केट। तो कुछ ना कुछ तो बात होगी इस लेवल्स की, है ना। तो ये मेरी साइकिल स्टडीज़ के ऊपर है। गैन के कुछ मूव्स हैं जो मैंने पढ़े बुक्स में, उसको देखा मार्केट में, अप्लाई किया हर एक टाइम फ्रेम पे, कौन से टाइम फ्रेम पे ये अच्छे से वर्क करते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं विद प्राइस एक्शन, क्योंकि कैंडल स्टिक तो उस टाइम पे होते नहीं थे। याद रखना, कैंडल स्टिक पैटर्न्स वर नॉट देयर, बट इस तरह से लाइन चार्ट्स बनते थे, और लाइन चार्ट्स में ही सारा कुछ छुपा हुआ था गैन की ट्रेडिंग स्टाइल में। तो ये हो गई है, आपको मैंने फैक्ट्स बता दिया है अबाउट गैन की बुक्स, उनकी खुद की पर्सनल थॉट प्रोसेस। याद रखना, WD गैन ने कोई भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऐसे ही करना है ब्लैक एंड वाइट में नहीं लिखा है। आज जितने भी ट्रेडर हैं, दे जस्ट जो बोलते हैं कि मैं गैन का ट्रेडिंग हूँ, वो उनका मेथड है। उन्होंने उन बुक्स को पढ़ के अब कुछ अप्लाई किया और उसमें उनको सक्सेस रेट मिला है, तो वो उस चीज़ को आपके सामने मे बी सोशल मीडिया पे आते होंगे, आई डोंट नो, बट आते होंगे। बट आपको ये देखना है कि कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल आपको सूट करती है, कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल इज इजी। प्राइस टाइम कैलकुलेशन के बारे में हम बात करते हैं। प्राइस टाइम कैलकुलेशन के जो मेथड हैं, देयर आर 5,000 प्लस मेथड्स। 5,000 तरीके से हम प्राइस टाइम कैलकुलेशन, मतलब कौन से दिन स्टॉक की क्या प्राइस रहेगी, वो हम पता कर सकते हैं। बट उसके 5,000 तरीके हैं, कोई एक तरीका एक ना एक बार करेक्ट होगा। तो इसके ऊपर मैंने इसीलिए फोकस करना छोड़ दिया है। आई डू नॉट नो दिस, व्हाट आई नो इज गैन सिग्नेचर मूव, गैन इंपॉर्टेंट डेट्स, गैन साइकिल स्टडी, जो कि मेरे इन्वेस्टिंग पर्पज से बहुत अच्छे से काम करती है। अब ये लोग, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि प्राइस टाइम उनको पता है, प्राइस टाइम उनको पता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक चीज़ बड़े ध्यान से सोचिए, समझिए, यू ऑल आर ग्रोन अप। अगर किसी को प्राइस टाइम कैलकुलेशन पता है, ही और शी विल नॉट वेस्ट हिज टाइम इन सोशल मीडिया और ऑन यूट्यूब और एनी अदर प्लेस। जिनको पता है वो अपने पैसे खुद कमा सकते हैं प्राइस टाइम कैलकुलेशन से। दे वुड हैव बीन अ नेक्स्ट बिलियनर, मिलियनर, और वो अपना टाइम यहाँ पे आके वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो ये चीज़ है कि प्राइस टाइम कैलकुलेशन कैसे एग्जैक्टली करना है, मे बी। और अगर आपको लगता है कि किसी को ये पता है, तो प्लीज़ उसको देखिए, पहले उनके 2 या 3, 4, 5 एटलीस्ट 10 ट्रेड उनके देखिए जो उन्होंने खुद लिए हैं प्राइस टाइम कैलकुलेशन पे। सिर्फ बातें करना, एनालिसिस करना और उस एनालिसिस पे ट्रेडिंग करना, देयर आर 2 डिफरेंट थिंग। सो प्लीज़ याद रखना, अगर आपको पता है कि किसी को ये पता है और कोई ये क्लेम कर रहा है कि उसको प्राइस टाइम कैलकुलेशन पता है, प्लीज़ आस्क हिम और हर कि प्लीज़ शो सम 10-15 ट्रेड एटलीस्ट, है ना, कि मैंने 10-15 ट्रेड इस पे लिए हैं, सब में मेरी एक्यूरेसी 90% है। सो देन दैट पर्सन मस्ट बी नोइंग इट। और मैं, जहाँ तक मेरी सोच है और जहाँ तक मैं डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ लास्ट 4-5 ईयर्स से, आई डू नॉट नो अ सिंगल पर्सन हु नोज प्राइस टाइम कैलकुलेशन एक्यूरेटली। सबकी अजम्पशन है, सबकी प्रोबेबिलिटी है। सिर्फ WD गैन को ये पता था ये मेथड, एंड WD गैन ने अपने बेटे जॉन, जिनके बारे में भी काफ़ी कुछ बातें बताई जाती है, उसको भी ये प्राइस टाइम कैलकुलेशन नहीं बताया था। उनको, उनके खुद के फैमिली मेम्बर्स को, दे डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द गैन ट्रेडिंग स्टाइल, मतलब वो किस तरह से ट्रेड करते थे वो नहीं पता है। सो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि ही वांटेड टू कीप इट एज अ सीक्रेट, हिडन सीक्रेट, और वो हिडन ही है आज तक। सबके पास सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ हैं। उन प्रोबेबिलिटीज़ पे अगर कोई अपना पैसा डाल के ये शो कर रहा है कि हाँ मैंने 25 ट्रेड लिए हैं, 20 ट्रेड लिए हैं, देन यू ट्रस्ट दैट पर्सन। सिर्फ कोई ऐसा दावा कर रहा है कि मेरे को पता है प्राइस टाइम कैलकुलेशन, तो प्लीज़ डू नॉट ट्रस्ट। दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग इट, है ना। तो मुझे नहीं पता है प्राइस टाइम कैलकुलेशन, बिल्कुल भी नहीं। आई हैव जीरो नॉलेज अबाउट इट। व्हाट आई नो इज गैन इंपॉर्टेंट डेट्स, गैन लेवल्स एंड गैन की सिग्नेचर मूव। ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही मुझे अच्छे पैसे दे देता है। सो इट इज़ फाइन।
सो दिस इज़ अबाउट ज्ञान क्या ज्ञान। आज हमने उनके इंटरव्यू के बारे में पढ़ा, आज हमने उनके बुक्स के बारे में, मैंने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बताई, अपने स्टैटिक लेवल के ऊपर कुछ सीक्रेट शेयर कर दिए, हिंट दिया हूँ, बाकी आप लोग उसको निकाल लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्ञान कैलकुलेटर, जो मेरे पास आई थिंक जितने भी ज्ञान के स्टूडेंट हैं उनको ये फ्री वाला कैलकुलेटर बहुत पसंद आता होगा। इसमें सिर्फ वैल्यू डालो, 544 लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है, कैलकुलेट कर लो, ओके ये सारे ज्ञान के लेवल्स आ गए। प्लीज़ स्टॉप यूजिंग दिस, है ना। जो चीज़ फ्री में इतनी इजीली अवेलेबल होती है उसकी एक्यूरेसी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। या आप खुद समझदार हो तो इसको लाइव मार्केट में टेस्ट कर लेना। टेक 50 ट्रेड्स और 15 ट्रेड्स, आपको एक्यूरेसी 30% मिलेगी, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई लेवल्स काम करते हैं, ये फैक्ट है। तो मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ था क्योंकि इसके ऊपर मुझे बहुत फ़ोन आते हैं कि सर हमें ज्ञान कैलकुलेटर पता है। अगर ज्ञान कैलकुलेटर पता है तो फिर आप पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हो? बहुत सिंपल सा तरीका है, सोचने वाली बात। आगे मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना था अबाउट माय नेक्स्ट बैच, क्योंकि क्या हो गया है कि मेरे यूट्यूब में जो व्यूअर्स है 5000 प्लस व्यूअर्स हैं, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे आई थिंक 1900 ऑड लोग हैं जो कि मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जहाँ पे मैं एक्टिवली अनाउंस करता हूँ अबाउट माय नेक्स्ट बैच, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन, अपने फ़ोन में टेलीग्राम को ऐप को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए, आपको फ्री का टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। पेड टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। एक छोटा सा 30 सेकेंड्स का मैं इंट्रो दे देता हूँ अबाउट माई नेक्स्ट बैच फॉर माई ऑल माई यूट्यूब। सो ट्रेडर, ये एडवांस ज्ञान डिकोडर कोर्स है जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। दिस इज़ अ कंप्लीट ट्रेडिंग इकोसिस्टम एक ट्रेडर के पास होना चाहिए। स्टॉक मार्केट हो, इक्विटी मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस हो, उसके ऊपर हम बात करेंगे। काफ़ी ईजी है मेरी ट्रेडिंग स्टाइल। आपको पहले मेरी ट्रेडिंग स्टाइल देखनी है तो 100+ लाइव ट्रेडिंग वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, आप जाके उसको देखिए जो मैं ट्रेड करता हूँ, है ना। वेबिनार की डेट्स हैं ये 30 मई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 6 में 12th में 3 वेबिनार सेशन 12 बजे, 1 डे लाइव मार्केट क्लास, डेली पोस्ट मार्केट एनालिसिस, लाइफ टाइम सपोर्ट। ये मेरा नंबर है ना, एंड लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की ये। दिस इज़ द चार्ज, 5999 इज़ द कोर्स फी। लर्न माई ज्ञान ट्रेडिंग विथ प्राइस एक्शन एंड पैटर्न्स विदाउट इंडिकेटर। आई डू नॉट यूज़ अ सिंगल इंडिकेटर। एंड इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जो कि मैंने आपको इस वीडियो के एंड में शेयर कर लूँगा। फिर भी एक ब्रीफ टच कर लेते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्टैटिक ज्ञान लेवल, यूनिक एंड पावरफुल स्टॉक सिलेक्शन मेथड। जो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं उनको मैं डेली के स्टॉक्स दे देता हूँ फ्री में विद द ज्ञान लेवल। वो एक दिन पहले हम लोग के पास स्टॉक्स रहते हैं। 5 चार्ट पैटर्न जो मैं यूज़ करता हूँ विथ एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट। रिवर्सल ट्रेडिंग एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है और आपको हमेशा मार्केट में सही जगह पे रखेगी, तो ये भी हम सीखेंगे। मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, मैं कैसे चीज़ें करता हूँ। सो आप मुझसे जुड़ रहे हो, ये कोर्स कर रहे हो, तो इसका ये मतलब है कि आप मेरी ट्रेडिंग स्टाइल को अडॉप्ट करना चाहते हो। तो मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो मैं यूज़ करता हूँ। सो बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग के ऊपर हम करेंगे जिसकी एक्यूरेसी 70% के आसपास है, 65-70%। बहुत ईजी है, हमारी स्ट्राइक प्राइस फिक्स रहेगी, टारगेट फिक्स रहेंगे, स्टॉप लॉस फिक्स रहेंगे। ब्रीफ इस कोर्स में मैंने जो इंक्लूड किया है वो ये है कि ब्रीफ डिस्कशन अबाउट ज्ञान इंपॉर्टेंट डेट्स। जो ज्ञान की प्रेशर डेट है उसके ऊपर एक हम डिस्कशन करेंगे एक वेबिनार में, जो कि 3rd वेबिनार होगा। और उस दिन हम बात करेंगे कि इस डेट में हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, या इस डेट से पहले क्या ट्रेडिंग स्टाइल होनी चाहिए। 1 या 2 प्रेशर डेट में आप ट्रेड कर लोगे, आपका कोर्स का फी वैसे भी उससे ज़्यादा ही पैसा आप कमा लोगे। इसके अलावा जो मेरा पेड टेलीग्राम चैनल है उसकी मेंबरशिप आप लोग को फ्री मिल जाएगी फॉर द लाइफ टाइम। वहाँ पे मैं काफ़ी एक्टिवली चीज़ें बताता हूँ, अलर्ट्स देता हूँ, हायर लेवल पे सेल मत करो, ट्रैप मत हो, ये काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोग को बता देता हूँ। बाकी मेरे 100+ लाइव ट्रेड्स हैं, एजुकेशनल वीडियो हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ जाके आप देखिए, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। ज्ञान ने 10 साल दिए हैं, आप 10 घंटे देख के देखिए, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। स्टैटिक ज्ञान लेवल इज़ माई टूल जो मैं यूज़ करता हूँ विद प्राइस एक्शन। आप अपना टूल डेवलप कर सकते हो और देखो उसमें कहाँ पे आपको सक्सेस मिलता है। हार्ड वर्क करना चाहते हो तो वो भी रास्ता खुला है, स्मार्ट वर्क करना चाहते हो तो वो भी रास्ता खुला है। बोथ द गेट्स आर ओपन, यू हैव टू मेक अ डिसीजन। आज के लिए इतना ही। ज्ञान डिकोडर इज सेइंग बाय, मिलते हैं नेक्स्ट
ज्ञान के ज्ञान वाले फाइनल सीरीज में फाइनल कंक्लूजन उसका मैं एक थर्ड पार्ट में बनाऊंगा जो कि काफ़ी लंबा होगा। सो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।